गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद। स्टार्ट करते हैं अपनी केमिस्ट्री की तीसरी क्लास। अपन चल रहे थे अम्ल, क्षारक एवं लवण वाले चैप्टर में। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा अम्ल क्या होता है, अम्ल की प्रकृति के बारे में एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट। अम्ल वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारक में हमने पढ़ा था वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षारक। और इसके अलावा क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। आज अपने को पढ़ना है तीसरा इसमें लवण। लवण कौन सा होता है? तो लवण अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ लवण होता है और उसके साथ साथ जल भी बनता है। तो अम्ल को हम लवण को ऐसे लिख सकते हैं, अम्ल और क्षारक। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनते हैं। लवण और जल बनते हैं। तो लवण अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। एक एग्जांपल में देख सकते हैं अपन, जैसे ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षारक है। ये है क्षारक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्ल है। इन दोनों की जब अभिक्रिया हुई तो इसके फलस्वरूप NaCl सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। और क्या बना? जल। सोडियम क्लोराइड और जल बना। तो ये सोडियम क्लोराइड जो है यही लवण है। ये क्या है? लवण। क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड लवण और जल बनता है। इस प्रकार अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ कौन सा होता है? लवण होता है। इसके आगे हमको पढ़ना है सूचक, यानी कि अम्ल और क्षारक की जानकारी देने वाले पदार्थ। अम्ल और क्षारक की जानकारी देने वाले पदार्थ जो होते हैं वो सूचक कहलाते हैं। जिन पदार्थों के माध्यम से हम यह ज्ञात करते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षारक, उनको हम सूचक कहते हैं। सूचक को मोटे तौर पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति से डायरेक्टली मिले हुए हैं वो प्राकृतिक सूचक हो जाएंगे, और कुछ सूचक है जो मानव ने अपने द्वारा तैयार की है, उनको कृत्रिम सूचक कहा जाता है। तो प्राकृतिक सूचक में हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी के माध्यम से भी अम्ल और क्षारक का पता लगाया जाता है। ये प्राकृतिक सूचक में आता है। इसके अलावा हल्दी भी प्राकृतिक सूचक का काम करती है। फिर कृत्रिम सूचक में हम देखते हैं तो इसमें फिनप्थेलिन जो है एक पदार्थ है, वो अम्ल और क्षारक की प्रकृति पता करने के लिए, पदार्थ की प्रकृति अम्ल है या क्षारक ये पता करने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। ये मानव निर्मित है, इसलिए इसे कृत्रिम सूचक। और दूसरा है मेथिल ऑरेंज, ये भी कृत्रिम सूचक है। एक और सूचक की कैटेगरी बना दी गई है, मतलब उस सूचक को हम गंधीय सूचक कहते हैं, और इस सूचक के माध्यम से हमें गंध द्वारा पता लगता है, पदार्थ की गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसको गंधीय सूचक कहा गया है। और इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं, प्याज। प्याज का प्रयोग करके हम पता लगाते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षारक। इस प्रकार से इस सूचक काम में करते हैं। एक हमने सूचक पढ़ा था लिटमस, उसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। लिटमस पत्र का प्रयोग साधारणतया सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो लिटमस है क्या? लिटमस, ये जो लिटमस पत्र है
ये एक पौधे से तैयार किया जाता है और पौधा होता है थैलाफाइटा समूह का, थैलाफाइटा समूह के एक पौधा होता है जिसका नाम है लीचेन, लीचेन नामक पौधे से तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है। तो लिटमस को किससे तैयार किया जाता है? थैलाफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से। एग्जाम में दोनों ही पूछा जा सकता है कि लिटमस को तैयार किया जाता है, ऑप्शन में लीचेन भी दे रखा होता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि लीचेन कौन से समूह का पौधा है, तो थैलाफाइटा समूह का पौधा है। ये इसके बारे में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा लीचेन के बारे में जानकारी थी जो हमने देख ली है। और लिटमस का जो रंग होता है, इसका रंग होता है वो उदासीन अवस्था में, जब उस पर अम्ल या शार्क नहीं लगाया गया है तब उदासीन अवस्था में उसका रंग होगा, उदासीन अवस्था में उसका रंग होता है वो कैसा होता है? बैंगनी होता है, बैंगनी। तो कभी कभार एग्जामिनर जांच करने के लिए पूछ सकता है, क्योंकि हमने लिटमस को अम्ल डालने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शार्क डालने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो पढ़ा है, लेकिन जो लिटमस है वो वास्तव में पहले से कैसा होता है, जब उस पर अम्ल या शार्क नहीं डाला गया है तो वो बैंगनी कलर का होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। अगला हमें पढ़ना है, हमने गंधीय सूचक पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है ये प्रक्रिया जो है अम्ल और शार्क के बनने की। अम्ल और शार्क के मिलने पर जो लवण और जल बनता है, इसका एक नाम है, उस नाम को कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ये अम्ल और शार्क मिलकर के जो लवण बनते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण। अम्ल और शार्क मिलकर के लवण बनाते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। फिर अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ मिलकर भी लवण ही बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। जबकि शार्क जो होते हैं वो अधात्विक ऑक्साइडों के साथ, शार्क अधात्विक ऑक्साइडों के साथ मिलकर के लवण बनाते हैं। तो शार्क का हम याद रखें कि शार्क अधात्विक ऑक्साइड के साथ मिलकर के लवण बनाएगा। तो शार्क के लिए हमें अधात्विक ऑक्साइड याद रखना है और अम्ल के लिए धात्विक ऑक्साइड याद रखना है। ये दोनों ही लवण बनाते हैं। इसके अलावा हमें पढ़ना है शार्क की ही एक कैटेगरी है जिसको हम पढ़ेंगे शार्क। ये क्या होता है? शार्क कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो शार्क क्या होता है कि जल में घुलनशील जितने भी शार्क है, घुलनशील शार्क, जल में घुलनशील जितने भी शार्क है उनको शार्क कहा जाता है। तो एक स्टेटमेंट ये भी आता है कि सभी शार जो है, सभी शार्क है, सभी शार्क है, लेकिन सभी शार्क
शार्क नहीं। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इसको उल्टा सुल्टा करके कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो जितने भी शार्क होते हैं वो शार्क ही होते हैं, जल में घुलनशील जितने भी शार्क होंगे उनको हम सार कहते हैं। तो ये इसका छोटा रूप है, यानी कि हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र इस प्रकार बनेगा कि ये जो शार्क है ये छोटी कैटेगरी है, जबकि शार्क जो है वो कौन सी कैटेगरी है, बड़ी कैटेगरी है। इस शार्क के ही कुछ जो है वो भाग शार है। समझ में आ गया? धन्यवाद। आगे हम कल पढ़ते हैं।